वेलकम स्टूडेंट, गणेश राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें हमारे सभी क्लासेस के मैथमेटिकल लेक्चर है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और सभी के सिंपल तरीके और जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम यहाँ पर करा देते हैं। ठीक, और सभी की जो पीडीएफ है आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है गणेश राज जी के नाम से टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल पर चले जाइए, वहां से डाउनलोड कर लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज उसका नहीं देना पड़ता और सारी जो नोट्स है हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक, तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है जो क्लास के लिए 10th के लिए हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम इसको ये सारी चीजें निकालते हैं। ठीक है, तो 9th क्लास में हमने काफी सारे जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आया ये आया दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में। तो वैसे तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा इसके, जिससे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके जो बुक में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 है, 4.1 स्टार्ट कर लीजिए और वहां पर ओपन कीजिए और उसको करते चलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि रेखीय समीकरण होते क्या हैं। तो रेखीय समीकरण क्या होता है, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मैंने लिखा हुआ, जिस भी मोड से आप बिलोंग करते हैं उस मोड के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, यहाँ पे इनको डाउनलोड कर लेना, फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो रेखीय समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी उसके जो चर है वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होती है। ए लीनियर इक्वेशन is and the equation whose degree is 1, that means the power of each variable is 1। तो कहने मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में 3y बराबर 0, तो आप यहां पर पावर चेक कीजिए, इसकी पावर ही 1 है और इसकी पावर ही 1 है। तो इस कंडीशन में जो आपकी इक्वेशन आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। और ये बात मैंने जब आपको बहुपद पढ़ाए थे पॉलिनोमियल तब उसमें ही बताई थी, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से बताया था, 2x प्लस में 3 का एक, इसमें 2x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 3, इस तरीके से। तो ये आपकी लीनियर हुआ करती थी, ये आपकी क्वाड्रेटिक हुआ करती थी। तो उसी कंडीशन में हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं आप केवल लीनियर वाला पोर्शन उसको कंप्लीट करें। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जिसकी भी पावर समीकरण में x की पावर, जितने भी वेरिएबल हो, x हो, y हो, z हो, t हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी वेरिएबल आपके पावर 1 हो सभी में आपको जो इक्वेशन होगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पे इसकी जो फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म इस तरीके से होती है, ax प्लस के by प्लस में c बराबर 0, दो वेरिएबल के फॉर्म में होगी आपकी x और y के में, और इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी हुई, जिसमें ये भी एक वेरिएबल है और आपका ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिखा हुआ x और y दो चर है, मतलब वेरिएबल है। एबीसी आपके रियल नंबर्स हैं, ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, जीरो माइनस फ्रैक्शन वैल्यू, माइनस में, नेगेटिव में, अंडर रूट में, कुछ भी आपके एक्सेट्रा वैल्यू हो सकती है एबीसी। तो एबीसी दोनों शून्य नहीं होने चाहिए, ए और बी, ये ध्यान रखना, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे ax प्लस के by प्लस में c बराबर 0, ये हमसे कह रहा नहीं होने चाहिए, हमने क्या करा, हमने दोनों 0 रख लेते हैं, a बराबर 0 रख लिया मैंने, b बराबर 0 रख लिया, तो यहां हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई x प्लस में 0 मल्टीप्लाई y प्लस में c बराबर 0, तो ये भी 0 आपकी वैल्यू, ये भी 0, यहां पर c के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू सिंपल हुई c बराबर 0। तो कहने मतलब है इसमें x का कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये तो आपकी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग कोई इक्वेशन आपकी बन नहीं सकती। तो इसलिए ये आपसे मना कर रहा था कि कभी भी a को और b को कभी भी 0 मत रखना, वरना आपको कोई भी इक्वेशन प्राप्त उसमें नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल दे रखे जो आपको माइंड में स्टोर करने अपने में। 2x प्लस के 3y बराबर 6, ये आपका लीनियर है। x माइनस के y, ये भी आपका लीनियर है। 5x 3y और प्लस के y, जैसे कि आपको देगा 5x 3y प्लस में 2, ये नहीं है कि बराबर में इधर उधर पहुंच गए तो ये आपका लीनियर नहीं होगा, आप इनको सबको एक साइड लिख लीजिए और तब कह दीजिए ये आपकी कैसी इक्वेशन है,
लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक, मतलब किसी फॉर्म में हो, यहाँ पर सभी जगह जहां जहां पर x की पावर और y की पावर आपके पास 1 1 की फॉर्म में हो, तो वहां पर आपके सभी जगह पर लीनियर ही होगी। जैसे कि देखिए, अगर आप कंपेयर करें, यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है आपकी, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। और ये दो चर की बात करता है, इसलिए दो वेरिएबल हम इसमें ले लेते हैं, x और y वाले। ठीक है, तो कुछ देखिए विशेष फीचर्स हैं इसमें। क्या होता है, सबसे पहले यह एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है और इसे ग्राफ में खींचा जा सकता है। इसके अनगिनत हल हो सकते हैं। दो कंडीशन इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले कि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये कि इसके जो हल हैं, इनको जब सॉल्व करोगे तो इनफाइनाइट तक आपके हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक्सिस दे रखे हैं, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, यहां पर वाई का आपके पास डैश हो जाएगा, यहां पर एक्स का आपका डैश, ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 और 6 के बराबर। इसी तरीके से 1 2 3 4 और 5 के बराबर, और एक और लिख लीजिए 6 के बराबर। अब मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, वो इस तरीके से x माइनस के 2y बराबर 0 के। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, सबसे पहले x बराबर, इसको इधर ले गए तो इसको रख सकते हैं 2y के बराबर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए और उस टेबल में आप दो वैल्यू रख लीजिए, एक पर x रख देते हैं, एक पर y रख देते हैं, और इसकी जो कुछ वैल्यूज है हम इसमें फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले दे रखा है x बराबर 2y, तो मैंने क्या करा, y बराबर 1 रख दिया। तो x बराबर 2 मल्टीप्लाई में 1, y की जगह 1 रखना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। जब y बराबर आपने 1 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। मतलब y बराबर 1 रखा और x बराबर कितना आ गया, 2 के बराबर। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, 2 रखने पर, तो x बराबर आपकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर, तो यहाँ x बराबर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर। तो आपने जब y की जगह पर 2 रखा तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 के बराबर। इसी तरीके से आप माइनस में रख लीजिए एक आध मान। मैंने रख दिया x बराबर, और सॉरी 2y था ना, यहाँ पर x बराबर 2y दे रखा था आपको, x बराबर में 2y और y बराबर पुट कर दिया इस बार मैंने माइनस के 1 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 2 माइनस के 1 और बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 2, तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर। जब मैंने y बराबर माइनस के 1 रखा तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस के 2 के बराबर आ चुकी है। एक मान और रख लीजिए, चलो x बराबर हम y बराबर हम 0 रख देते हैं, मैंने पुट करा, यहां रख लेते हैं x y बराबर 0 रखने पर, तो इक्वेशन है आपकी x बराबर 2y, जहां पर x बराबर 2 मल्टीप्लाई में 0 बराबर 0 का, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो ये वैल्यू 0 के बराबर। अब इन्हीं को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो देखिए x पर 2 और y पर 1, तो x पर 2 आपका यहां होगा, y पर 1 यहां होगा, इन दोनों को आपस में मिला लीजिए, तो ये पॉइंट आपको हो जाएगा यहां पर 2,1 की फॉर्म में, पहले x वाला और फिर आपका y वाला। ठीक, नेक्स्ट में 2 और 4, मतलब y पर तो 2 और x पर 4, तो ये लाइन आपकी हो जाएगी यहां पर टच करेगी आपकी, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके 4, 2 के बराबर। अब माइनस में, तो एक काम कीजिए, पहले आप माइनस में यहां पर वैल्यू रख लीजिए, यहां पर माइनस के 1, यहां पर -2, यहां पर -3, सेम यहां पर -1, यहां पर -2 और यहां पर -3 के बराबर। ठीक, अब y बराबर रखा आपने -1, तो वो वैल्यू आपकी कहां पर है, -1 यहां पर, इसकी जगह पर है यहां पर, और x बराबर कितना आ गया आपका -2 के बराबर, तो ये लाइन आपकी मैच खाएगी यहां पर। ठीक से मिला देता हूं मैं आपके लिए, तो ये जो आपकी वैल्यू है यहां पर, ये मीट करेगी इन दोनों को पॉइंटों को, ये 1 पर तो यहाँ पर 2 पर। ठीक, नेक्स्ट में 0 0 रखा, तो 0 0 तो आपको पता है ये लाइन आपकी यहीं पर होती है, 0 0, तो ये 0 0 हो गया,
ये आपका पॉइंट हो गया -2, -1 के बराबर। अब इन पॉइंटों को जब आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे आप इस तरीके से, तो वो एक कैसी लाइन आएगी, सीधी रेखा, सीधी रेखा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यही आपसे कह रहा था कि अगर आप इनको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो हमेशा दो चर वाले समीकरण को, तो आपके पास जरूर आपको एक सीधी ग्राफ रेखा ही आपको मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, जैसे आपको ये रिप्रेजेंट आपको एक्स और वाई वाले पद दे रखे हैं, ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये तो आपको मैंने एक्सिस पर दिखाए थे, अगर आपको ग्राफ वाली कॉपी दे रखी है तो वो इसी तरीके से आपको पॉइंट करने, जैसे कि आपकी वैल्यू यहां पर दे रखी है 1 2 3 4 और 6 7 8 9, इसी तरीके से यहां पर -1 -2 -3 -4 और -5 -6 -7 -8 -9 और यहाँ पर होगा -10। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और यहाँ पर आपकी सॉरी -5 यहाँ पर 6 7 5 ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें, तो 6 7 रख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएंगे -6 -7 -8 और -9। यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 8 और 9 इस तरीके से आपको दे रखा है। तो देखिए यही पॉइंट लिख लेते हैं इनको, जैसे आपको पॉइंट क्या दे रखे थे, इसी टेबल को बना देता हूँ यहाँ पर भी, तो दोबारा मान मानने पड़ेंगे। फिर आपकी इक्वेशन दे रखी थी x बराबर 2y और आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पर ये आपको दे रखी थी x और y की फॉर्म में। तो सबसे पहले थी आपकी 2 1 4 2, यहाँ पर 2 1 4 2 और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू थी -1 और 2 -2 -1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 और 0 के बराबर। तो ये पॉइंट है, जब आपको यहाँ पर ग्राफ में बनाओगे तो देखिए ये 2 और 4, तो आपका पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कि x पर तो सॉरी 1 और 2, सबसे पहले 1 और 2 पे बनाना, तो 1 और 2 पे आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में आपका 2 और 4 पे, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। तीसरा पॉइंट -1 और 2 पर, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब ग्राफ में हमको ये फायदा हुआ कि बिल्कुल आपको पॉइंट एग्जैक्ट वहीं पर मिल गए जहां पर आपको चाहिए थे। तो अब यहां से जब आप इसको मिलाते हुए एक रहेगा 0 0, तो वो आपका पॉइंट हो जाए बिल्कुल मिड में। तो अब इससे मिलाते हुए जब आप रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ये लाइन आपकी चलेगी ये यहाँ पर, तो इस तरीके से जब आप लाइन खींचेंगे तो ग्राफ में ये लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट आएगी सीधी। ठीक है, चाहो तो पॉइंट लिख लीजिए, ये आपके 4,2 है, तो x पर 4 y पर 2 और ये वाला पॉइंट है आपका 2,1 और ये वाला पॉइंट है आपका -2 -1 के बराबर। अब इस तरीके से ये x था आपका, ये y था, ये x का डैश और ये y का डैश। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी तरीके से आपकी जो लाइन है चौकोर के अंदर सारी बिलोंग हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर चौकोर लाइन इस तरीके से होती है ना, तो आप इस तरीके से इसको बनाकर देख सकते हैं। अगर पेपर में आता है तो इस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हैं। अब चलिए, सबसे पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए ये भी जरूरी है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये किस काम में आ सकता है। जैसे कि आपको कभी भी दो वस्तुओं की कीमतों को जोड़ना है, एक की वस्तु x दे रखी है 10 रुपए, दूसरी वस्तु दे रखी है y 5 रुपए, तो दोनों चीज कितनी होगी, तो x प्लस के y की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम 10 प्लस के 5 बराबर 15 बोल सकते हैं। उसी तरीके से दूरी और समय नापने के, दूरी आपको दे रखे, समय नाप रखे, कितने चाल होगी वो आप निकाल सकते हैं। व्यापार में लाभ और हानि कमाने के लिए, जैसे कि मान लो x की पावर थी 10 रुपए की, तो वो कमाया 10 रुपए में खरीदा, y बराबर यहां लिख दीजिए 12 रुपए में बेच दिया, तो आपको जो लाभ हो जाएगा वो y माइनस के x बराबर, तो मतलब 12 माइनस के 10 बराबर आपके वैल्यू 2। तो इस तरीके के इक्वेशन को हम यूज करते हैं, जिससे कि आपको रोजमर्रा मतलब डेली की लाइफ में, अपनी करंट लाइफ में आप इस तरीके से मतलब एक्सप्रेशन को इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको यहां पर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी 4.1 है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं।
बहुत ही सिंपल और बहुत आसान एक्सरसाइज है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन को ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है सबसे पहले, और उसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, एक नोटबुक की कीमत उसकी कलम की कीमत की 2 गुनी है, और इस कथन से निरूपित कीजिए कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण को बनाइए। आपको रेखीय समीकरण इसको रिप्रेजेंट करना है। द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है, इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ द पेन, मतलब पेन से 2 गुनी है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, और देखिए आपको एक और चीज बता दूं, आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, चाहे पहले कलम मान लीजिए, चाहे इसमें आप पहले नोटबुक मान लीजिए। कलम का मूल्य बराबर मान लिया ना 22 तथा नोटबुक का मूल्य बड़ा मान लिया ना एक्स। चाहो तो आप इन्हें एक्स वाई अदल बदल के भी लिख सकते हो, ठीक, दोनों चीज मान ली। अब ये क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था कि जो मेरी नोटबुक है, नोटबुक का जो मूल्य है वो 2 गुना है किसके, कलम का मूल्य का। तो मतलब इसका 2 गुना, तो मैंने 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब नोटबुक का मूल्य कितना, मैंने कितना मान रखा है, नोटबुक का मूल्य मान रखा है मैंने एक्स के बराबर, और ये मूल्य है मेरा y के बराबर। तो आपकी वैल्यू ये x बराबर में 2y के बराबर, और जब आप इसको एक साइड ले लेंगे तो x माइनस के 2y बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, और यही इसका क्या हो जाएगा, यह एक रेखिक समीकरण, और जिसमें आपके वेरिएबल कितने, 2 वेरिएबल आपको दे रखे हैं x और y। इतना ही आपको ये क्वेश्चन यहां पर छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको जो मैंने रेखीय समीकरण बताई थी वो उसकी फॉर्म इस तरीके से बताई थी, x प्लस के y प्लस में c बराबर में 0 के बराबर। तो आपकी जो इक्वेशन है ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल है, और यहाँ पर भी आपके पास x और y 2 वेरिएबल है, तो ये 2 रेखीय समीकरण आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित रेखीय समीकरण को ax प्लस बी प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए, तो प्रत्येक में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालिए। एक्सप्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, और आपको a, b और c सबकी जो केसेज है आपको वैल्यू इसमें निकालनी है। तो जैसे हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है 2x प्लस के 3y बराबर में 9.3 और 5 रिपीटेटिव। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, सभी को एक साइड में लिख आइए, बराबर से एक साइड में, बराबर में वहां पर 0 छोड़िए। तो ax प्लस के 3y माइनस के 9.35 और बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। अब यहां पर आपको कंपेयर करना है, तुलना कीजिए, ax प्लस के by प्लस में c बराबर 0। ये सोचे इक्वेशन कहां से आई, ये मुझको क्वेश्चन में दे रखी थी। तो अब जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो इसके साथ हो जाएगी, तो a बराबर तो आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू इसके साथ हो जाएगी तो b बराबर आपकी वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, और c की वैल्यू इसके साथ हो जाएगी तो c बराबर आपकी वैल्यू 9.35 के बराबर। लेकिन यहां पर मेरे पास प्लस था और यहां पर मेरे पास माइनस है, तो इसका मतलब मुझे ये वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी, और यही इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, x माइनस के y अपॉन में 5 माइनस के 10 बराबर में 0। इस बार सभी के सभी आपको एक ही साइड में, तो हम एक ही साइड में लिख लेते हैं। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से देख लीजिए, 1/5 y माइनस के 10 बराबर 0। अब जब आप इसको तुलना करेंगे, ax प्लस में by प्लस में c बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। तो यहां देखेंगे x के आगे तो कोई अवेलेबल नहीं है, तो जहां पर अवेलेबल नहीं होता वह 1 माना जाता है। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर, और जो b की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी माइनस के 1/5 के बराबर। जो आपकी c की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी माइनस में 10 के बराबर, और यही आपके आंसर यहां पर हो जाएंगे। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टफ था ही नहीं इसमें, इसी तरीके क्वेश्चन है सारे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम सभी को एक साइड में लिख देते हैं, 2x
प्लस के 3y और बराबर से इधर लिया तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 के बराबर। कंपेयर कीजिए, तुलना करने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर, b की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 3 के बराबर, और c की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी माइनस के 6 के बराबर, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में थोड़ा सा अजीब सा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको जैसे मैंने बताया सबको एक साइड लिख लीजिए सबसे पहले। तो x माइनस के 3y बराबर आपकी वैल्यू 0। अब यहां पर तुलना करते हैं, तो ax प्लस में by और प्लस में c बराबर 0। तो a के आगे कुछ नहीं तो यहाँ 1 माना जाएगा, तो a की तो वैल्यू तो मुझे पता पड़ेगी 1 हो जाएगा। b के आगे -3 दे रखा है तो b की वैल्यू -3। अब बात रही c की वैल्यू की, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझको ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 मान लिया। जब मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ ax प्लस के by प्लस में c के बराबर, तो मुझे ये पता c की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। ये यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जिस वैल्यू वेरिएबल पूछ रहा है आपसे, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है, वो अवेलेबल नहीं है वहां पर पद, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 0 आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ में 2x, इसको इधर लिया तो प्लस के 5 हो गया, बराबर आपके लिए 0। तुलना कीजिए, तो यहां पर आपको ax प्लस में by प्लस में c बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो a की वैल्यू तो यहां से आपकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, b की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर हो जाएगी, और c वाला पद यहां पर भी अवेलेबल नहीं है, तो c वाला पद यहां पर भी आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में ये आपको दे रखा 3x प्लस में 2 बराबर 0। तुलना कीजिए, तो ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। तो a की वैल्यू तो 3 के बराबर क्यों दे रखा है मुझे, a बराबर 3। अब यहां पर देखिए बाई वाला कंपेयर करना है, और बाई वाला पद यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जहां पर पद अवेलेबल नहीं हो वहां पर आप इसको शून्य मान लीजिए, 0 मान लीजिए। और c वाला पद इस बार दे रखा है 2 के बराबर, ये इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट में आपको देखा बाई माइनस के 2 बराबर 0। तो तुलना कीजिए, तो ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। तो यहां पर देखिए x वाला पद आपके पास यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो उसको आपको 0 मानना है। तो a बराबर आपके वैल्यू 0 हो जाएगी, और b बराबर आपकी वैल्यू यहां पर 1 माना जाए तो 1 के बराबर, c बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। अगर देखिए ये आपको इस तरीके कोई दिक्कत करता है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। आप यहां पर ऐसे मान सकते हैं 0x है, यहां पर जैसे जो पद नहीं दे रखा उसको 0 मान लीजिए, 0x या 0y। और जब आप इसको तुलना करेंगे ax प्लस के by प्लस में c के साथ, तो सिंपल आपकी वैल्यू a बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर माइनस के 2, और 0 की जब मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबको एक साइड लिख लीजिए, तो माइनस के 2x 5 प्लस का था बराबर में 0। तुलना कीजिए, ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। तो a की वैल्यू तो अवेलेबल है, a बराबर माइनस के 2, इस बार y वाला फिर से अवेलेबल नहीं है, तो y बराबर आप 0 मान लीजिए, और c बराबर आपकी वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। और यहीं पर ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और नई एक्सरसाइज के साथ, और जब तक आप इनको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसी पर बेस आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।